ये मोटिवेशनल स्कैम है, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है यहाँ पर लोग, मोटिवेशनल स्कैमर हैं। हर कोई अपने आप को बेचने में लगा हुआ है यहाँ पर कि किसी तरह से वो आप लोगों से खिलवाड़ कर सके, खेल सके, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे पॉलिटिक्स के नाम पर हो, चाहे व्यापार के नाम पर हो। मतलब हर कोई सिर्फ आपका फायदा उठा लेना चाहता है। ये कितनी गिरी हुई बात है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। मतलब मुझे तो इस चीज के लिए बहुत ही दुख हो रहा है ये सुनकर। और आपने ये भी सुना होगा कि एक कोर्स 20 लाख रुपए तक का भी वो बेच रहे हैं। और मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पर भी जो इनके सेमिनार में आकर, इनके इवेंट में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या उन्हें ये नहीं पता कि और लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं इन लोगों के साथ साथ उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि तुम वहां पर जाते हो, पैसा लेकर जाते हो, चाहे अपने रिलेशन के लिए जाते हो, लेकिन वहां पर जाकर तुम बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा दिखाकर अगर ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो उसमें तुम भी उतने ही भागीदारी हो जितना कि ये व्यक्ति है। संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच क्या लड़ाई चल रही है आप सब जानते ही हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा खुलासा करने वाला हूं जो मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक यूट्यूब कम्युनिटी में किसी ने भी इतना बड़ा खुलासा नहीं किया होगा। हो सकता है संदीप महेश्वरी जी को भी इतनी डिटेल में ये सब बातें ना पता हो जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि क्या इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में एक तहलका मचा हुआ है बिग स्कैम को लेकर। और वो बिग स्कैम किसके बारे में है, किन लोगों के बारे में, वो हम सब जानते ही हैं। उसके बारे में ज्यादा कुछ विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। पर ये लोग कैसे अपने जाल में फंसाते हैं, और क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे एक 50,000 रुपए का पैकेज अगर किस व्यक्ति ने लिया है तो वो 50,000 रुपए देने के बाद भी आज भी उस लोन की किस्तें चुका रहा है, आज भी उस पर 60,000 रुपए का और कर्जा है। आपसे केवल एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। उसके दो मुख्य कारण है। पहला तो ये कि जितने लाखों लोगों के, हजारों लोगों के पैसे बर्बाद हो गए, शायद उन्हें तो हम वापस लेकर ना आ सके, लेकिन और लोग इस जाल में ना फंसे। और केवल एक ही व्यक्ति की बात नहीं है, ऐसे आपको जगह जगह पर इस तरह के फ्रॉड और स्कैम देखने को मिल जाएंगे। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है, किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि ये रियल बिजनेस है या स्कैम है, तो इसलिए भी आपको ये वीडियो देखना जरूर चाहिए। और इसके साथ साथ हमें भी नहीं पता कि हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर कब तक रहने वाला है, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। जब वो संदीप महेश्वरी जैसे लोगों को उनके घर पर जाकर डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, तो भाई हम किस खेत की मूली हैं? आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आज मैं जो काम कर रहा हूं बहुत हिम्मत का काम कर रहा हूं। इस वीडियो के बाद हो सकता है मेरे चैनल को तत्काल डिलीट करा दिया जाए। तो मैं आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमने इस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाइए उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर कल को हमारे चैनल पर भी कोई संकट आता है तो मैं रुकूंगा नहीं, वहां पर ये व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी सारी वीडियो डालता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इस साजिश का शिकार हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो भी बात कहें बिल्कुल बिना डरे कहिएगा अपनी कोई भी बात। जी क्योंकि सर। देखिए, जो आज आपके साथ हुआ है, जैसा कि हाँ, मैंने हाँ। आपका मेल पढ़ा, उसमें जी। आपने बताया, तो हाँ, हाँ। बहुत सारे लोग ऐसा ना करें, उनका पैसा बचाया जा सके, इसलिए आपसे ये बात की जा रही है। जी सर, आप मेरा लॉग कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हो। जी सर, मैं बिल्कुल आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी। और हम पब्लिक तक हाँ, पहुँचाएँगे भी। लेकिन सबसे हाँ। पहली बात तो देखिए, मैं आपसे पहले ही बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जी। कोई भी बात आप ऐसी मत कहिएगा जो आपके साथ ना हुई हो, या जी, केवल जी। कुछ हाँ लोग सर। करते हैं कि टीआरपी अपनी लेने के लिए, अपना फेस चमकाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए कोई गलत बात कहते हैं किसी के बारे में, तो आप नहीं कृपया सर। ऐसी कोई बात मत कहिएगा। हाँ, हाँ सर, आपकी बात सही है। है ना? अबे जी, अब पहले तो हाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कितने साल के हैं? सर अभी मेरी एज 21 है। अच्छा, 20 साल के अब आप हो जाएँगे। हाँ, 21 कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, 21। तो हाँ। आपने अपनी मेल में बताया कि 1 साल पहले आपने ये कोर्स लिया था, जी, जी। ठीक है ना? चलिए, हम हाँ। उनका यहाँ पर सब लोग जानते हैं, उनका हम यहाँ पर नाम यूज़ नहीं करेंगे, सब लोगों को जी, जी। उनके बारे में हाँ। पता ही है, हाँ, ठीक है हाँ। ना? तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने जिन भी पर्सन से ये कोर्स लिया था, हाँ। आप किस तरह से यूट्यूब के माध्यम से आपको मतलब उनका पता चला? सर एक कोर्स मेरे को सर डॉक्टर नाम नहीं लेता मैं उसका सर, उसका चैनल जो है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसका वीडियोस मेरे को यूट्यूब पे दिखा था। अच्छा, ठीक है। हाँ। वैसे मेरे को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था इसलिए मैंने उस ज्वाइन किया था। चलिए, ठीक है। हाँ। लेकिन आपने वो जॉइन सर। जॉइन किया था, लेकिन जॉइन कैसे किया आपने? मतलब जैसे बहुत सारे जो दर्शक इस समय आपको सुन रहे हैं, पहले हाँ, तो हाँ। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा ना ऐसे शांत वातावरण में आ जाइए जहाँ आपकी आवाज़ साफ आए और पीछे से जी। कोई शोर-शराबा ना हो। सर वैसे तो मैं गांव में रहता हूँ तो यहाँ तो शोर तो है ही। अच्छा, फिर भी तो कोई मैं बात नहीं। कोशिश कोशिश करता हूँ मैं एक अच्छी जी। जगह पे जाने। हाँ, थोड़ा-सा आप कोशिश कीजिए कि पीछे से नॉइज़ ना आए ज़्यादा। जी, जी। जी, अब सही है। बताइए, हाँ। बताइए आप। सर 1 साल पहले तो मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने ये सर अर्निंग सोर्स के लिए किया था। नहीं, 1 साल पहले मैं हाँ। ये कहता हूँ कि आपने वीडियो देखे बहुत सारे, आपके मन में मोटिवेशन आया, आपके जी, मन जी। में हाँ। आया कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ जीवन में, है ना? हाँ। तो लेकिन आपने मतलब कैसे कॉल किया? उनकी यूट्यूब वीडियो में से देख के आपने फ़ोन नंबर उनका डायल किया?
सर वैसे जैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था, उनकी जूम मीटिंग होती है अ, रोज नाइट को 8 बजे जूम मीटिंग होती है। ठीक है। तो वो अपना बिजनेस मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं सभी को। वो खुद ही आते हैं बताने के लिए? हाँ, वो जूम मीटिंग पर वे बताते हैं। ठीक है। जैसे उनके जो चैनल पार्टनर रहते हैं वो है, जी। उन सभी के मीटिंग होती है जूम मीटिंग। उनमें ये 1,000 से लेकर 2,000 तक लोगों तक जूम मीटिंग अटेंड करते हैं। ठीक है। हाँ। तो आपने भी वो जूम मीटिंग अटेंड की और उस समय हाँ आपने सर। कोई उस टाइम तक आपने कोई पैसा नहीं दिया था, है ना? नहीं, जूम मीटिंग का कोई पैसा नहीं दिया था मैंने। चलिए ठीक है, उसके बाद? हाँ सर, जूम मीटिंग के बाद मैंने करीब वो जूम मीटिंग सर हर हर दिन होती थी नाइट को 8 बजे। तो जी। मैंने करीब वो जूम मीटिंग को सर 15 से 1 महीने तक अटेंड किया था, ठीक है। समझने के लिए। जी। हाँ। आपने 15 दिन लगातार आप अटेंड करते रहे हाँ। और उस समय हाँ। तक आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं की गई? नहीं, 1 भी रुपए की डिमांड नहीं की थी मेरे से। ठीक है। अच्छा, तो जूम मीटिंग में हाँ क्या बोलते थे, क्या सिखाते थे आपको मतलब? सर, यही बिजनेस मॉडल के बारे में, कैसे आप महीने का 1 लाख से 20 लाख तक रुपए कमा सकते हो। हम हमारा आईबीसी जो कोर्स है उसको ज्वाइन करने के बाद अच्छा, उसके मतलब बारे जो में जो पूरा डिटेल्स था वो सब हमको बताया गया था। अच्छा, अच्छा, उन्होंने इस तरह से आपको कोर्स के बारे में बताया कि आप हाँ। हाँ। इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक हाँ। है ना? हाँ। आईबीसी जो भी उनका मॉडल है, उसमें जी जी। ये 1 साल पहले की बात बता रहे हैं आप? हाँ, 1 साल पहले की ये बात है ये। 2022 की बात है, 21 की बात जी है? जी। 22 की। अच्छा, 2022 की बात है। महीना भी बता हाँ सकें आप? सर, महीना तो वैसे पता नहीं, लेकिन 1 साल कंप्लीट, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अच्छा, 1 साल से ज़्यादा हो गया। चलिए हम ये हाँ। समझ के चलें अगस्त सितंबर 2022 के आसपास की बात होगी ये, है ना? हाँ। हाँ, कह सकते हैं। है ना? अच्छा, चलिए जी जी। आपने जूम मीटिंग आपने ज्वाइन की, 10-15 दिन आप जाते रहे, तो हाँ उसमें ये भी तो बताया होगा कि आप 1 लाख से 20 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं? वो आपको जी, कोई दुकान खोल 100% कर सर। देंगे या क्या करके देंगे मतलब? जी सर। सर हाँ, उन्होंने बताएगा हम जो डीएमटी चलाते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं हम जी, जी, कस्टमर के लिए। जी, तो वो भी हमको सिखाया गया था कैसे कस्टमर ला सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन सर हमको ये नहीं बताया था कि कस्टमर हमको फ्री में मिलता है या हमको खुद पैसा इन्वेस्टमेंट करके कस्टमर को लाना पड़ता है, ये नहीं बताया था हमको। अच्छा, उन्होंने ये मतलब ये बात छुपा ली आपसे हाँ हाँ। और आपको मतलब डीएमटी की। सब्ज बाग दिखाए गए कि भाई 1 लाख रुपए, 20 लाख रुपए हाँ मतलब हाँ। आप अच्छा इस तरह की बड़ी-बड़ी बातें की गई जिससे हाँ, थोड़ा जैसे इंसान कि सर जी। आप उसको मोटिवेशनल स्कैम भी कह सकते हो। हाँ, मतलब एक नया नाम है मोटिवेशनल स्कैम। हाँ। जी, 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 जी। जैसे कि हमको सपने बता देते हैं, जैसे कि हम गांव से हैं सर, जैसे कि 10 या 20 हजार की नौकरी भी हमको लग गई तो हमको बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आप कहाँ रहते हैं हाँ। गाँव में? आप थोड़ा हाँ बताना चाहेंगे अपना बैकग्राउंड? सर, मैं नागपुर से हूँ और मेरा गांव का नाम मायवाड़ी है। अच्छा, नागपुर में मायावाड़ी से हैं आप। हाँ। तो अभी जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा जी। घर में कैसा माहौल है? मतलब मिडल क्लास से हो आप? कहाँ से हाँ, मतलब अच्छी मिडल जी। मिडल क्लास से हूँ सर। अच्छा मिडल तो घर में सर पिताजी क्या हाँ, करते हैं? सर पिताजी नहीं है, अच्छा उनकी डेथ हो पिताजी चुकी नहीं थी। है, तो कौन-कौन है हाँ आपके घर में? सर, मेरी मॉम है और जी, दीदी है, दीदी की शादी हो चुकी है। अच्छा। और ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर है। तो यानी कि घर की एक तरह से देखा जाए तो आप ही एक ज़िम्मेदार इंसान हैं जो जी जी। आप पे ही हाँ। कमाने का मतलब एक तरह से ज़िम्मेदारी है ना, हाँ। घर हाँ चलाने सर। की। तो अभी अभी आप क्या कर रहे थे उस 1 साल पहले से जैसे आप क्या कर रहे थे आप? सर जैसे कि जो जैसे मैंने ज्वाइन किया था सर आईबीसी। जी, तो तो उसकी प्राइस सर तभी थी 50,000, 50,000। जी। हाँ तो सर वो, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरा आधार कार्ड जो पैन कार्ड जो केवाईसी कंप्लीट करते हैं ना ज्वाइन करने के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने मेरा जो है ना वो मेरे ऊपर लोन कर दिया था। अच्छा मतलब आपने ये कहा होगा मतलब उन्होंने ये पहले तो मुझे ये बताएं जैसे आपने कहा कि जूम मीटिंग हाँ। आप फ्री हाँ। में अटेंड कर रहे थे उसमें कोई पैसे की डिमांड नहीं की गई। तो जी पैसे का जो पहला जो शब्द आया पहले की जो शुरुआत हुई पैसे की वो कहाँ से हुई? सर, जो मेरे को जो सर थे, जो आईबीसी था वो भी, हाँ, वो हाँ। मेरे को जूम मीटिंग का लिंक सेंड करता था हर दिन। अच्छा, 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 उस अच्छा। हाँ तो वो मेरे को हर एक दिन में करीब 3 या 4 बार तो कॉल करता था ज्वाइन करने के लिए। अच्छा मतलब वो हाँ। 3-4 बार आपको उकसाते थे कि आपको हाँ। मतलब आप अगर ये नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी मतलब जी आप जी। हाँ क्या सर। करोगे लाइफ में? मतलब इस तरह से वो आपको मोटिवेट करते होंगे अरे यार मोटिवेट कर देता आप था। कहाँ 10-20 हज़ार के चक्कर में पड़े हो आपके लिए तो 20 लाख रुपए की दुनिया सामने खड़ी हाँ। है ना? जी जी। इस हाँ तरह जी। से मतलब कुछ होता था? हाँ, मेरे को रोज कॉल आते थे उनके। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो उनके कॉल आते थे तो फिर आपने एक दिन मन बना लिया अपना कि चलो भाई हम भी ये करके देखते हैं जब इतने लोग कर रहे हैं, है ना? हाँ सर, मैंने भी फिर रिस्क ले लिया, मैंने कि रिस्क अच्छा, तो नहीं उन्होंने लेंगे आपको तो। क्या बताया हाँ कि शुरुआत में क्या कहा कि आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे इस काम में?
सर शुरुआत में सर तभी उनकी ऑफर आता है, जैसे कि उस टाइम तो सर ऑफर था आईबीसी का सिर्फ 50,000 था। अच्छा, 50,000 रुपए उन्होंने, में क्या था, हाँ, मतलब क्या क्या देते हैं आपको आईबीसी 50,000 में? वो जितने भी बिलियनियर है, इंडिया के टॉप बिलियनियर का कोर्स था उसमें। अच्छा। हाँ, लीडरशिप फनेल की और सभी था उसमें, बड़े बड़े बिलियनियर का कोर्स था वो। ठीक है। हाँ, उसमें आईबीसी मॉडल था जो कि अर्निंग के लिए, लर्निंग भी था और अर्निंग भी था उसमें। ठीक है। अर्निंग दोनों मॉडल अवेलेबल थे उसमें। जी। तो सर इसमें कैसा हुआ, जैसे कि मैंने 50,000 तो मैंने फुल पेमेंट किया था, जी। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर और लोन भी कर दिया, हम्म। जो कि मेरे नहीं पे नहीं, अभी फुल भी चल पेमेंट रहा है। आपने कैसे किया था? जैसे आपने बताया आपका बैकग्राउंड काफी, आपने बताया हाँ आप पे घर की जिम्मेदारी, तो आपने वो पैसे कहीं उधार किसी से लिए, उन्हें दिए, कैसे किया था आपने, ये जानना चाहता हूँ मैं थोड़ा। सर, पहले तो मैंने 30,000 ही पे किया था। अच्छा, 30,000 आपने ऑनलाइन पे हाँ, किया था या ऑफलाइन किया था? ये ऑनलाइन पेमेंट था, डाउन पेमेंट था ये हाँ, मैं डाउन फिर पेमेंट मेरे में को, समझ गया कि 30,000 आपने इकट्ठे दिए, तो आपने उनके अकाउंट में डलवाए सीधे में पैसे? जी जी हाँ, बड़ा बिजनेस के डायरेक्ट अकाउंट में पिन किया, अभी मेरे पास उसका वीडियो है, स्क्रीनशॉट है। अच्छा, वो स्क्रीनशॉट कृपया आप हमें एक बार व्हाट्सअप कर देंगे इसी नंबर पे? हाँ सर, मैं हाँ। वीडियो है, मैंने वीडियो पेमेंट जो किया है ना, वो जी। सब वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है अभी हाँ तो। प्लीज, बहुत अच्छा किया आपने, और ऐसा किया तो आपने। तो वो आप हाँ मेरे पास कृपया वो भेजिएगा, है ना, जो जी आपने सर, वीडियो हाँ आपने स्क्रीनशॉट लिया है, जिससे हमारे दर्शकों को लगे कि जो हम दिखा रहे हैं वो झूठ नहीं है, ऐसा हाँ हुआ सर, है आपके साथ सच में। और जी। मेरे पास ना जो मैंने पेमेंट किया था सर, जी। उन्होंने मेरे ऊपर लोन भी कर दिया, अभी भी मेरे पर लोन चल रहा है। अच्छा, अभी भी लोन चल रहा है? नहीं, जैसे हाँ हाँ, आपने बताया कि 50,000 रुपए का आपने कोर्स लिया, तीस और हजार अभी भी आपने मेरे पर डाउन। लोन है। नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जी जिससे जी लोगों हाँ को जी, कंफ्यूजन ना हो। तीस हाँ जी, हजार रुपए आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। हाँ फिर तो फिर बचा लोन था सर आपका, 20,000। हाँ, फिर बचा 20,000, फिर 20,000 तो आपने दिया कि नहीं दिया? 20,000 सर मैंने इस साल दिया था। अच्छा, 2023 में दिया आपने? हाँ हाँ, वो भी सब सब पेनल्टी लगते सब पूरा पैसा मैंने दे दिया था। अच्छा, मतलब तो आपने वो 20,000 रुपए के लिए ईएमआई करवाई उनसे? जी जी, तो वो पूरा पैसा मैंने पे कर दिया। नहीं तो मैं, चलिए ठीक है, पे कर दिया, तो फिर हाँ लोन तो आपके पास बचना नहीं चाहिए, क्योंकि 50,000 का ही तो कोर्स हाँ, लिया था आपने। लोन पूरा क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास अभी भी लोन है सर वो। अच्छा, अभी भी लोन चल रहा है आप पे? हाँ, करीब 60,000 का लोन है अभी भी मेरे पर, वही मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 60,000 रुपए का लोन अभी भी है, और 50,000 हाँ का कोर्स लिया था आपने? हाँ, मेरा क्रेडिट स्कोर पूरा खराब कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, सिविल स्कोर आपका जी खराब हो गया। तो हाँ, मतलब वो 60,000 रुपए आप चुका नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आपकी, पहले तो जी मैं जी ये बताइए, 30,000 रुपए जब आपने पे कर दिए, हाँ हाँ, उस समय तो आपको इन्होंने कोर्स दिया होगा, आपको कुछ कहा होगा, जी तो आपकी कमाई का जरिया नहीं बताया इन्होंने कि आप कैसे कमाओगे पैसे, इतने पैसे हाँ लगाकर? सर, वो बताया था उन्होंने, लेकिन मैंने ना वो सर 6 महीने इम्प्लीमेंट किया था जैसे उन्होंने बताया। लेकिन सर क्या होता है, जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो नहीं, तभी क्या 6 महीने होता। आपने जो इम्प्लीमेंट किया वो क्या था, क्या हाँ इम्प्लीमेंट किया, वो जानना चाहता हूँ मैं हाँ, आपसे। मैं वही बता रहा हूँ। बताइए। जैसे कि उन्होंने बोला था 5,000 में आपको 100 कस्टमर मिलेंगे। अच्छा। 5,000 में 100 कस्टमर। ठीक है, मतलब हाँ, 100 डीएमटी कस्टमर ये करके। आपको नंबर देते हैं, उन कस्टमरों के क्या करते हैं ये? हाँ हाँ, नंबर नंबर देता है, एड्रेस देता है उनका, और जीमेल देता है। अच्छा, एड्रेस भी देता है कि जिससे आप जाकर भी हाँ उनसे कांटेक्ट कर सको, मतलब इस बार हाँ हाँ, इसलिए देते हैं? जी जी, उनसे अच्छा। हमको कॉल करना पड़ता है, अच्छा। कंसल्टिंग जैसे। हाँ हाँ, मैं समझ, मतलब कॉल सेंटर टाइप से, जैसे हमारे पास फोन आते हैं, जी जी लोन ले लो, हाँ क्रेडिट कार्ड बनवा लो, हाँ हाँ, मतलब वो ऐसा अच्छा ही। अच्छा, इस तरह का काम दिया गया आपको? जी जी हाँ, वैसा ही काम दिया था हमको। अच्छा। लेकिन सर इसमें क्या होता है, तो 100 में एक या दो ही बंदे इस चीज में सक्सेसफुल हो सके, जैसे उनको बोलना आता है। वो मैं उनकी कम, हाँ वो मैं अबे भाई आपकी सारी बात समझता हूँ, मैं भी खुद जी भुगत भोगी हूँ। और ये हाँ कॉल सेंटर में आज भी हमारे पास दुनिया भर के सुबह से शाम तक 20 कॉल आते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, लोन ले लो। जी जी तो उन हाँ लोगों का भी उसमें कमीशन ही होता है। क्रेडिट कार्ड जो बनवा रहे हैं हाँ हमारे से, हाँ, जो ये खड़े होते हैं मॉल में भी आपने देखा होगा, तो ये जी जी कमीशन के लिए, तो इन्हें फायदा क्या होता है हमारा क्रेडिट कार्ड बनवाने से? हम इन्हें हाँ, थोड़ी कुछ खरीद के दे देंगे, तो वो नहीं इनका नहीं, कमीशन सेट होता है ना। हाँ हाँ, तो मतलब लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो भाई ये काम तो आप फ्री में भी कहीं नौकरी पे कर लोगे, जी जी हाँ तो इस काम के फिर पैसे, मतलब आपको पहले नहीं पता था कि भाई ऐसा ये काम करवाएंगे हमसे, इसलिए आपने हाँ, पैसे दे दिए, आपको लगा जी जी कि ये कुछ हमें, जैसे एमबीए चाय वाला है उस तरह की, आपको मतलब कुछ ब्रांच मिल जाएगी, कोई नाम मिल जाएगा, कुछ आपका धंधा हाँ सेट हो जाए, मतलब आपको कुछ ऐसा लगा होगा उस समय। हाँ हाँ, वो ऐसा लेकिन कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, तो आपने जो हाँ, 30,000 रुपए देने के बाद आपको इन्होंने क्या कहा? 5,000 में 100 कॉल, यानी कि 600 कॉल आपको दिए गए, मतलब 600 नंबर दिए गए होंगे फिर 30,000 में? नहीं, वो नंबर नहीं दिए थे सर।
जो हमने ज्वाइन किया था ना उसके पैसा अलग थे, और जो हम कस्टमर लेते हैं ना उसके एक्स्ट्रा पैसा हमको जेब में से अलग देना पड़ता है। अच्छा, उसका पैसा अलग दोगे? हाँ, तो जेब में से अलग नहीं देना तो भाई पड़ता है। ये बताओ 50,000 में दिया क्या फिर इन्होंने? हाँ, सिर्फ सर वो कोर्स दिया है उन्होंने। अरे कोर्स में क्या दिया भाई मेरे? कोर्स में मतलब कोर्स में दिया क्या आपको? कोर्स में जो भी बिलीनियर है, हमारे इंडिया के टॉप बिलीनियर है, हाँ, तो उन वो टॉप सबकी बिलियनियर क्या लर्निंग करेंगे? दी है उन्होंने। हैं? लर्निंग दी है। मतलब लर्निंग क्या दी है? वो टॉप बिलियनियर हाँ, बता रहे हैं कि हम कैसे लोगों को फोन करके उनका पागल बनाते हैं। बिजनेस के बारे में, हाँ वैसे ही। नहीं, टॉप बिलियनियर तो देखो दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, हर किसी बिलियनियर की जी पड़ी जी। हुई है। तो उसमें हाँ उन्होंने वीडियो में आपको नया क्या बताया? मतलब उन्होंने ऐसा क्या सीक्रेट दे दिया? कौन सी रेसिपी बता दी अपनी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ सर, वैसा ही उन्होंने। मैं सर वहाँ पर सिर्फ लर्निंग और अर्निंग के लिए गया था, मेन सर मैं अर्निंग के लिए गया था। वो तो मुझे भी पता है भाई, हाँ लर्निंग तो देखो काम करते करते आ जाती है। आज जी। आज मैं पैसा, आज आप एक छोटी सी बात ले लो। आज शाहरुख खान है, इतने साल हाँ हो गए उसे फिल्म में काम करते हुए, आज भी वो कुछ नया सीख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जी वो जी। पैसा नहीं कमा रहा, पैसा भी कमा रहा है। हाँ मतलब कोई भी इंसान को घर चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। हाँ हाँ, वो तो है, तो सही नहीं, बोला तो सर। मैं ये समझ रहा हूँ कि 50,000 रुपए में जो आपने लिया, उसमें केवल हाँ आपको टॉप बिलियनियर की सिर्फ वीडियो वीडियो पकड़ा दी गई जी। कि। ओनली वीडियो, ओनली वीडियो। तो वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है? नहीं नहीं, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मतलब उन्होंने कुछ वीडियो ऐसी रिकॉर्ड करके मतलब वो रखी हैं कि जी पचास जी हजार जी। रुपए में आपको ये वीडियो से और मोटिवेट करेंगे। तो सर 50,000 से 1 लाख से करीब 20 लाख तक के कोर्स अवेलेबल है उनके। 20 लाख रुपए का भी कोर्स है? जी। हाँ हाँ। भैया ये तो आप थोड़ा सा ज्यादा फेंक रहे हो मेरे हिसाब से। 20 लाख रुपए का कोर्स नहीं नहीं कैसे हो जाएगा यार? नहीं, मैं आपको डिटेल सेंड कर सकता हूँ ना सर, उनकी अ- लीडरशिप फनेल का। अरे भाई भेजो ना। 20 लाख रुपए का कोर्स मतलब। जी जी। तो हाँ, अच्छा, मतलब ये अगर तो सर, समझ से ही सर परे देखो, है यार। अगर हम उनसे मिलना भी चाहते हैं ना तो आधे या 1 तास के वो करीब 4 से 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अच्छा, अगर आप जी। मतलब उनसे मिलना चाहोगे। हाँ, बिजनेस के बारे में अगर हमको कुछ बताना है, हाँ, आइडिया उनके बारे में, तो उनका भी चार्ज वो इतना बहुत बड़ा चार्ज लेते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा, जी इतना इतना चार्ज लेते हैं वो? आपने कहा होगा कि देखिए हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, मन करता है जी आदमी जी। का हाँ कि हम जिसको हाँ, वो यूट्यूब सब पर देख डिटेल्स के हमारे एडमायर पास कर रहे हैं। अवेलेबल है अभी भी। अच्छा अच्छा। हाँ तो चलो, मैंने आपकी बात समझ ली। आपने मतलब कुल मिलाकर आपने वो बिलियनियर वगैरह की वीडियो देखी, उससे आपको मतलब कोई बेनिफिट नजर नहीं आया। फिर आपने कहा कि जी। भाई हम पैसा कैसे कमाए, है ना? यही तो कहा होगा फिर आपने हाँ उनसे। हाँ तो हाँ, फिर पैसे उन्होंने के बारे में। आपको मतलब फिर दूसरा ये कहा कि अब आप फंस गए हो एक तरह से, मतलब अब आप और पैसे दोगे तो हम आपको नंबर देंगे, फिर आप उन्हें ये वाला कोर्स सेल करो, ऐसा कुछ था? जी जी। हाँ वैसा ही, जैसे कि 100 नंबर पे हमने कॉल किया तो नहीं, पहले किसी ने भी पहले आप ये हमारा। बताएं, 30,000 रुपए में तो आपको नंबर दिए ही नहीं उन्होंने, है ना? कोई नहीं नहीं नंबर नहीं सर, मिला। 30,000 में सिर्फ ओनली कोर्स आया। ओनली कोर्स लेकिन आया? और वो हाँ, भी डिजिटल कोर्स था या हार्ड बुक भी, बुक वगैरह भी मिली, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ? ओनली वो एप्लीकेशन है उनका। अच्छा, एप्लीकेशन में आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दे दिया होगा, ऐसा कुछ जी होगा? जी। हाँ 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 हाँ। चलो ठीक है, हमने आपकी बात मान ली। अब जी उसके बाद आपने कहा कि भैया मुझे, मैंने वीडियो तो बहुत सारी देख लिया, मैं पैसा कैसे कमाऊं, ये कहा होगा आपने कुछ? जी। और मैंने इम्प्लीमेंट भी किया सर वो। नहीं, तो कितने रुपए लगाए आपने? मतलब जैसे 5,000 में 100 नंबर मिलेंगे आपको, तो कितने रुपए दिए आपने उन्हें? हाँ, मैंने अब तक सर करीब 10,000 ही नहीं, 8,000 ही इन्वेस्टमेंट किया था। अच्छा, मतलब ओनली कस्टमर पे, कस्टमर पे। हाँ हाँ, ओनली कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी हाँ कि लगभग आपने 150 से पौने 200 के आसपास मतलब फोन लगाए आपने, है ना? हाँ, करीब 200 कॉल के आसपास। करीब 200 कॉल आपके वो कभी आसपास। हाँ। 110 120 भी लीड जाते थे। अच्छा, तो हाँ, लेकिन वो कस्टमर होते कौन थे? मतलब आप ही की उम्र के जैसे कि बच्चे सर होते थे? आपके जैसे बच्चे ओनली, मतलब सर 25 एज के अंदर होते थे वो। अच्छा, मतलब 20 से मतलब 18 से 25 साल के बीच में हम कह लें। जी जी। हाँ तो हाँ वो ऐसा फिल्टर रखते थे, और वो ऑल ओवर इंडिया के होते होंगे कैसे? सर, लेकिन ज्यादातर मेरे को जो मैंने कस्टमर से बात की है, हम्म। वो मतलब गांव से ही निकले हैं। ओहो, मतलब मैं समझ हाँ, गया, मतलब शहर का उसमें कोई था ही नहीं। नहीं उसमें शहर में ज्यादातर जो का उन्होंने फिल्टर कर रखा था वो गांव के बच्चों को जी, कर रखा था। जो मतलब जो कहीं सर ना हम कहीं बेरोजगार हैं। टारगेटिंग ऑडियंस करके उन्होंने किया था। ओहो, मैं समझ गया। मतलब वो हाँ उन्होंने टारगेटिंग ऑडियंस में उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो कहीं ना कहीं जी। दुखी हैं और अपने जीवन हाँ में कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मोहरा बनाया गया, ये कह सकते हैं हम। हाँ, एक एक ट्रैप सर का। अच्छा। जी। तो अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात है। अबे भाई, हाँ जैसे मान के चलिए आपके पास मेरा नंबर आया, ठीक है? जी जी। अब हाँ आप मुझे कॉल लगा रहे हैं, तो आपका तरीका क्या था? किस तरह से आप बात करते थे, वो मुझे थोड़ा बताएंगे आप जरा? हाँ सर, वो सब हमको सिखाया गया था कैसे बोल सकते हो आप। जैसे जैसे कैसे बोलते थे आप? हाँ, जैसे कि सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राहुल जैन है। हाँ, हेलो। 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 नमस्ते सर, मेरा नाम अभय बोल रहा हूँ मैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम, बड़ा बिजनेस से। जी जी सर, बताइए।
सर आपने इंक्वायरी किया था हमारे डिजिटल दुकान पर जी बड़ा बिजनेस के लिए। जी। हाँ तो सर आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी? सर इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं, बस अच्छी लगती है सर की वीडियो, हम बहुत खुश होते हैं देखकर। जी जी। जी सर। जी सर हाँ लेकिन आपने क्या। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, हेलो सर। हाँ जी, आवाज आ रही है सर, बताइए। हाँ लेकिन सर आपने क्या रीजन से आपने इंक्वायरी किया है, क्या मैं जान सकता हूँ? सर मैं भी कुछ अपने मतलब लाइफ में करना चाहता था, अभी मैं स्टूडेंट हूँ अभी। जी। मैं चाहता था, एक्चुअली मेरे फादर तो जॉब करते हैं, पर हाँ। मेरा इंटरेस्ट जो है बिजनेस में था। सर की वीडियो देखकर जी। बहुत मोटिवेट होता हूँ, तो मैं हाँ चाहता था कि मैं बिजनेस करूँ, तो जी। इसलिए सर मैंने इंक्वायरी की थी बस। हाँ लेकिन सर लर्निंग के लिए और अर्निंग के लिए हाँ जी सर, बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ मैं सीखूं भी और दोनों कमाऊं के भी सर। लिए। हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ तो सर ऐसा ही कुछ था और हम जूम मीटिंग के लिए उनको इनवाइट करते थे व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करके। अच्छा, मतलब आप भी फिर उन्हें जूम मीटिंग के मतलब हाँ लिंक हाँ। भेजते थे, जैसे जी मतलब जी। आपको भेजा गया उसी तरह हाँ से हाँ। आपने उन्हें भेजा। जी जी। तो अच्छा एक बात बताइए अभी भाई, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने 200 हाँ। कॉल किए, जी आपको पहली बार ये मन में कब फीलिंग आ गई कि यार मेरे पैसे बेकार हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं? कितने दिनों सर। बाद आपको ये फीलिंग आई थी, सच बताना दिल से। सर जब मैंने ज्वाइन किया था करीब 2 महीने के ऊपर हो गया था, जब मैंने सर कस्टमर के लिए पैसा अपनी जेब में से इन्वेस्टमेंट किया था। जी वो भी जी। मैंने मेरे फ्रेंड से उधार लिया था वो पैसा। अच्छा। तब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। जी तब 100 कॉल में मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। जी। तब मैं डिप्रेशन में चला गया था सर। डिप्रेशन में तो अच्छा, 100 हाँ लोगों में से कोई ऐसे भी होंगे जो आपको उल्टा सीधा व्यवहार करते होंगे, गलत हाँ बोलते? हाँ हाँ, करते हो। अच्छा, मतलब लोग कहते हाँ होंगे अबे ऐसा क्या कर रहा है, मतलब थोड़ा गाली गलौच भी कर देते होंगे कुछ लोग सर, 100 फ्रस्ट्रेशन में में। से तो 40 या 50 कॉल तो लोग ऐसे उठाते ही नहीं लेकिन। अच्छा। हाँ और हमने 2 बार या 3 बार कॉल किया तो गाली भी दे देते फिर वो। हाँ हाँ, मतलब 2 या 3 हम्म, बार आपने दोबारा दोबारा उन्हें परेशान किया, क्योंकि हाँ। उनके लिए वो परेशान हो गया, आप तो अपना हम्म, काम कर रहे थे, है हाँ ना? जैसे कोई जेन्युइन बंदा अच्छा बंदा रहता है वो हुशार रहता है हाँ, तो तो आपको लगता वो है जहाँ समझ उम्मीद जाता है। होती है कि ये ले सकता है, हाँ तो उसे आप दोबारा हाँ। से टच में रहते हैं उसके, समझ गया मैं। जैसे मैं था सर वो ऐसा अगले वाला बंदा। तो मतलब 100 में से आपको एक में भी कामयाबी नहीं मिली? जी जी। अच्छा, 100 में से कितने लोग थे जो इस बात को कहते थे जी हाँ जी हमने इनकी वीडियो देखी है और हाँ ऐसा? करीब या 20 या 25% लोग। अच्छा, मतलब 25% ही लोग होते थे जो इन्हें हाँ। जानते थे, जो इनकी वीडियो देखते थे। जी मतलब जी। 75% लोग वो होते थे जिन्होंने आज तक इंक्वायरी नहीं की इनके पास। हाँ हाँ इंक्वायरी नहीं की। अच्छा, तो वो 75% मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं, जैसे हाँ मैं जियो का सिम यूज करता हूँ, एयरटेल का करता हूँ, किसी भी कंपनी का, तो उनके हाँ। पास हमारी पूरी डेटा होती है, मोबाइल डेटा लिस्ट होती है ना? जी आपने जी। बल्क एसएमएस का नाम सुना है? जी जी यस बल्क हाँ एसएमएस की व्हाट्सअप बल्क सर्विस से। होती है, जब हाँ मैं व्हाट्सअप आपको पर। बता दूं, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जी और जी। जब हम अपने चैनल के एसएमएस भेजने के लिए अपनी कम्युनिटी में यूज हाँ। करते थे, तो हम बल्क एसएमएस वालों से बहुत सारे बल्क में नंबर उठा लेते थे, जी जी। हाँ और उनसे कहते थे कि भाई आप जैन कम्युनिटी का हमें फिल्टर लगा के दो, कि जितने भी जैन हो पूरे दिल्ली हाँ। एनसीआर में, उनका हमें डेटा चाहिए। तो इस तरह से मुझे कुछ जो बात समझ आ पा रही है, हमारे व्यूअर्स भी शायद समझेंगे इस बात को, जी तो हाँ। उन्होंने इस तरह से डेटा इकट्ठा करा हुआ है अपने पास, हाँ। और वो उस डेटा के थ्रू मतलब ये काम कर रहे हैं ना, ये कह सकते हैं ना जी जी। हाँ भाई, क्योंकि अगर वो 5,000 में आपको एक तो नंबर 100 नंबर आपको दे रहे हैं, तो एक सीधी सीधी बात हो गई कि एक नंबर का वो आपसे काफी हाई 50 रुपए ले रहा है। 50 रुपए ले रहे हैं, और जी 50 रुपए ले रहे हैं, चलो ठीक है 50 रुपए ले रहे हैं, तो इंक्वायरी जिन लोगों ने उनके पास की होगी वही तो इंटरेस्टेड होगा ना लेने में। हाँ हाँ यही बात सर। सर लेकिन एक बात और है जो जी। 50 रुपए में जो लीड्स आती है हाँ हाँ। डिजिटल मार्केटिंग करके वो 50 रुपए की लीड है नहीं हो सर, वो क्वालिटी लीड है ही नहीं वो। क्वालिटी लीड अगर हम जो लीड चाहिए ना हमको 1 या 2 रुपए में मिल जाती है वो। नहीं, वो तो मैं बिल्कुल समझ गया, हाँ लेकिन बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा था अभी तक कि 5,000 रुपए में जो 100 नंबर वो आपको देते थे, उन लोगों के देते थे जिन्होंने उनके पास हाँ इंक्वायरी की हो। इंटरेस्टेड है। हाँ, नहीं इंटरेस्टेड हो, इंक्वायरी की हो, तो हाँ यानी कि वो जानता हो पहले से उन्हें, जो उन्हें जानता हाँ ही नहीं, पहचानता ही नहीं, और ऐसे हाँ लोगों को आपको नंबर पकड़ा दिए 5,000 में, ऐसा तो फिर आप मतलब 5,000 तो छोड़ो, आप 500 रुपए में मतलब 10,000 नंबर खरीद लेते। हाँ। ए- आपको लगा बाद में ये चीज नहीं लगी कि यार अगर ये मतलब नंबर जानता ही नहीं जो लोग, उन्हें जिन्होंने आज तक उनका वीडियो एक तो देख लिया होगा पर उसका जी इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज में, तो हाँ। उसे हम खामखा मतलब क्यों मेहनत कर रहे हैं, मतलब आपको जी रिजल्ट इसलिए तो नहीं आया ना, कुल मिलाकर बात तो हाँ ये है। हाँ। जी
तो ठीक है, आप डीमोटिवेट हो गए, तो 100 कॉल जी के हाँ। बाद आपको ये एहसास हो गया कि भाई मेरा मतलब कहीं ना कहीं नुकसान हो चुका है। हाँ, 7-8 हजार सर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था डिजिटल ठीक है। मार्केटिंग में। ठीक है। मैंने और पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन जब मेरे को और रिजल्ट नहीं मिला था, तो जी। इसलिए मैंने फिर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जी, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। तो उसके बाद फिर वो 20,000 रुपए वाला सर्कल कैसे शुरू हुआ? जब आपको, तो मेरे हिसाब से जब आपको लग गया जी कि जी मेरा हाँ। यहाँ नुकसान हो गया, तो आपने के मन में आया होगा कि भाई जितना मैंने नुकसान भुगत लिया, अब मुझे इसमें हाँ आगे कंटिन्यू नहीं करना है। हाँ सर, वो 20 हजार का ऐसे हुआ। हमारे इधर ना एक एप्लीकेशन आई थी हमारे गांव में। ठीक है। वो मेरा दोस्त वो नागपुर में रहता था। ठीक है। तो वो भी एक स्कैम ही था, ऐसा ही है। उसमें हाँ, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, जैसे शेयर मार्केट का स्कैम अब मैं होता समझ है, गया, समझ गया। बिटकॉइन का। हाँ, हाँ। तो उसमें मैंने 2 हजार से करीब 7 महीने में करीब 25 हजार रुपये कमाए थे उससे। अच्छा। हाँ, तो सर वो पैसा मतलब घर वाले को किसी को पता नहीं था। ठीक है। तो मेरे को कोर्ट से नोटिस भी आया था हाँ, लोन के लिए। हाँ। तो सर मेरे को डर लग रहा था कि नोटिस मैंने घर वाले को बताया भी नहीं। तो इस वजह से आपने वो दे दिए पैसे तो फिर? वो पैसा मैंने पे कर दिया, तो नोटिस मेरे पास अभी भी अवेलेबल है सर वो। अच्छा, मतलब आपने 20,000 रुपए इस डर की वजह से दिए जी जी कि वो हाँ आपके सर। घर पे नोटिस इन्होंने भेज दिया था। हाँ, तो पहला नोटिस। अच्छा, नोटिस भेज दिया इन्होंने, 20,000 रुपए आपने पे कर दिए इन्हें। जी जी हाँ। यही बात है ना आपकी? हाँ सर हाँ। चलिए, मैंने आपकी बात बड़ी कर दी कि आपने 20,000 रुपए पे कर दिए इन्हें, ठीक है, हाँ मैंने आपकी वो बात भी। मान ली। लेकिन जी वो उसके भी। बाद फिर आप पे लोन और कैसे चलता रहा? 60,000 का आप कह रहे हो अभी भी लोन है, मुझे ये समझ जी नहीं आई हाँ। बात। हाँ सर, वो अभी भी अवेलेबल है मेरे इस पर। नहीं, लोन अभी भी है लेकिन वो मुझ पर। किस लिए है, मतलब कैसे अवेलेबल है, मतलब अभी भी लोन क्यों चल रहा है? आपने फिर दोबारा कोई और कोर्स ले लिया था इनसे बड़े वाला क्या? नहीं सर, वो जब मैंने लोन पे किया ना वो, हाँ, हाँ। तो उनके जो मेरे जो बजाज फाइनेंस था शायद, उन्होंने वो ये करा था उन्होंने कनेक्ट। हाँ। तो उनके कॉल मेरे को अभी भी आते हैं कि आपका लोन क्लोज नहीं आया, क्लोज नहीं हुआ। मैंने सर उनको बोला भी, कितने बार बोला कि मैंने पूरा अमाउंट पे कर दिया, तो भी बोलते हैं मेरे को कि आपका लोन क्लोज ही नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, मैं समझ गया आपका हाँ मतलब। एक तरह से ये एक आप ऐसी जगह फंस गए हो। जी मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, बाकी आप बताना मैं सही हूँ गलत हूँ, जी और जी हमारे दर्शक भी समझेंगे कि जैसे हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, और हाँ हाँ क्रेडिट कार्ड का अगर हमारा 10,000 रुपए का लोन बकाया और हमने 8,000 रुपए चुका दिए और 2,000 रुपए हमारी ड्यू रह गए, तो वो जी एक टाइम पर 2,000 रुपए चढ़ते चढ़ते उस पर इतना इंटरेस्ट, उतना ब्याज लग जाता है कि वो हाँ एक टाइम पर वो 20,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख तक, वो 2,000 का जो मतलब मूल अमाउंट है, वो हाँ। हमारा इंटरेस्ट लग लग के 1 लाख रुपए तक का भी बन जाता है। जी जी सर। तो आपके साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ कि आपकी कोई किस्त नहीं नहीं टूट गई होगी और उस पर फिर वो इंटरेस्ट लगाते रहे। नहीं सर, इंटरेस्ट अभी तक एक भी रुपया उससे बढ़ा नहीं मेरे अनुमान से। नहीं तो बड़ा नहीं तो फिर 60,000 रुपए कैसे बन जाएगा? देखो, सीधी सीधी हाँ बात सर। है। आपने 30,000 पहले पेमेंट कर दी, 20,000 की बाद जी में पेमेंट कर दी है ना? हाँ। तो हाँ सर, उसके, वो उनसे मैंने कहा था कि पेमेंट, उन्होंने ही बताया मेरे को, अगर आप 25 हजार रुपये का, मेरे को उन्होंने डिस्काउंट दिया था सर। अच्छा, डिस्काउंट दिया था मतलब मेरे वैसे को, ये कोर्स मेरे पास पचहत्तर सब। हजार का था? वो कोर्स सर पता नहीं, लेकिन वो तभी मैंने 50 हजार, वो 30 हजार में डाउन पेमेंट के साथ लिया था। मेरे अच्छा। को ईएमआई देना था वो करीब 6 महीने की ईएमआई थी वो। अच्छा। 6 महीने में मेरे को 20 हजार रुपये देने थे वो। ठीक है। हाँ, तो मैंने सर वो 6 महीने में एक भी ईएमआई पे नहीं किया था। हाँ, हाँ। तो तो जब मैंने वो पैसा कमाया जी। था, तो तब वो मैंने नोटिस आने के बाद वो मैंने वो पैसा पे किया था। अच्छा, वो पैसा फिर आपने जिनके थ्रू लोन लिया था उन्हें पे किया डायरेक्ट, या सर कंपनी? लोन जी। लोन मैंने नहीं लिया था। अच्छा। डायरेक्ट उन लोगों ने लोन लिया था मेरे अ- पैन कार्ड पर, आधार कार्ड पर। अच्छा, मतलब वो लोन भी आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका यूज करके लोन करवा जी देते जी हैं? हाँ। मैंने बताया था ना आपको, केवाईसी के बहाने उन्होंने मेरा लोन ओ ले लिया था मेरे ऊपर। हो, समझ गया, समझ गया। तो हाँ। आप पे मतलब उन्होंने ही करा, तो आपको साइन वगैरह, सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करने पड़े? नहीं, सिग्नेचर किया था सर मैंने। लेकिन अच्छा। वो सर सिग्नेचर, वो जो सिग्नेचर हम बोलते हैं ना, हाँ। वो उनका डिजिटल सिग्नेचर था। हम्म। वैसा नहीं था सर, वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं था। हम्म। मैंने कागज पे सिग्नेचर करके उनको सेंड किया था। अच्छा, तो वो हाँ कागज से ही उन्होंने स्कैन करके यूज कर लिया जी उसे? जी हाँ। अच्छा, तो ओटीपी वगैरह भी आया होगा आप पे मोबाइल पे हाँ शायद? सर, मैंने सब बताया था ओटीपी वो, कि वो ज्वाइन करने अच्छा, के तो लिए उन्होंने मेरी लेकिन आईडी बन रही थी अच्छा, ना। उन्होंने लेकिन आपको उस समय ये नहीं कहा कि इस पर हम लोन करवा रहे हैं? उन्होंने हाँ, आपसे कहा वही केवाईसी हो रही प्रॉब्लम है? था। जी, वही प्रॉब्लम था सर, इसीलिए मैं आज भी अरे भैया, ये तो ये हूँ। मतलब कुछ ज्यादा ही, मतलब मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया आपके साथ। और हाँ अभी सर। भी मतलब आप पे 60,000 रुपए का लोन बकाया है? जी जी हाँ, ये यही प्रॉब्लम था। नहीं तो मेरे को, अगर वो पैसा गया था, मेरे को कोई टेंशन नहीं था सर, लेकिन वो लोन अभी भी, इसलिए टेंशन में हूँ।
तो अबे भाई ये तो पहली बात तो देखिए आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है और मेरी जी। कोशिश रहेगी। मैं देखो मैं संदीप जी जितना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं हाँ। जितनी भी आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ पब्लिकली मैं इस आवाज को जरूर उठाऊंगा आपकी। और जी। आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे हिसाब से बहुत दुखी हैं इस चीज के लिए। हाँ, हाँ। और हमें तो दोनों को ही संदीप महेश्वरी जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, जी, क्योंकि जी सर। हाँ। संदीप जी ने आवाज उठाई तो मेरे तक ये बात पहुंची। मैंने उनका वीडियो देखता हूं मैं अक्सर, तो हाँ, मैंने देखा और मुझे भी लगा कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं हाँ। मेरा प्रयास रहेगा मैं संदीप जी तक भी आपकी आवाज जरूर पहुंचाऊंगा, जी सर, है जी। ना? हाँ। अगर उन्होंने हमारा मेल देख लिया, अगर उन्होंने कंसर्न में लिया इस चीज को, तो जी। शायद आपके लिए कुछ और बेटर हो सके। लेकिन हाँ। मेरी सबसे बड़ी बड़ी बात ये बताएं आप कि उसके बाद आपने उनसे संपर्क किया, क्या वो अभी भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं जैसे स्टार्टिंग में देते थे, या अब नहीं देते बिल्कुल भी? सर स्टार्टिंग में जो जो चैनल पार्टनर था हमारा, हाँ हाँ। उनका नाम शुभम गौर है, नागपुर अच्छा का चैनल पार्टनर, बड़ा बिजनेस का। अच्छा। सर वो मेरे को हर हफ्ते में करीब 3 या 4 बार कॉल करता था। अच्छा उस समय। हाँ, उस समय। तो ये लेकिन जब चैनल पार्टनर कौन होता है, मैं समझ नहीं पाया। चैनल तो आपने कुछ चैनल बनाया पार्टनर नहीं था। जैसे सर हाँ। हम एजेंसी लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लेते रहता है ना सर, अच्छा अच्छा। उस टाइप का रहता है वो हमारा चैनल पार्टनर। हमारा मतलब हमारा जो जिला है मतलब नागपुर। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, नागपुर के जितने भी लोग बनेंगे तो वो हाँ, उसके वो वहाँ अंडर पर। बनेंगे। हाँ, उनके अंडर बनेंगे। ओ हो, मैं समझ गया। ये चैन वैसे। बाय चैन का सिस्टम हो गया जी, पूरा। जी। ठीक है हाँ। ठीक है। अच्छा तो आपके पास वो कॉल करता था, आपको मोटिवेट करता था, अरे करो, जी। हाँ। अरे क्या फर्क पड़ता है। वो अपनी कहानी बताता होगा, जब शुरुआत में मैंने तो हजारों लोगों के पास करा, ऐसे में बड़ा बना, है ना? कुछ ऐसा करता होगा, क्या करता था? और सर मैं मोटिवेट किस लिए हुआ, जैसे कि वो वे जो लोग थे जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था, उनका नाम अमित राय था। अच्छा वो अपने व्हाट्सएप पे हर दिन करीब 20 या 30 स्टेटस रखता था, वो भी ज्वाइनिंग के, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनका स्क्रीनशॉट का वो अपलोड अच्छा करके अच्छा। स्क्रीनशॉट लगाता था। मेरे को लगा सर ये 10-20 जने का हर दिन स्क्रीनशॉट लगाता है, मतलब इनकी अर्निंग करीब 30% भी उनका कमीशन था, तो एक दिन का हाँ कितना प्रॉफिट कमाता था। मैं यही अंदर से मैंने। समझ गया। हाँ, ये रैट ट्रैप है। मतलब वो हाँ। दिखाने के लिए उनके पास ऑलरेडी इतने सारे वो जी, जी। स्क्रीनशॉट होते होंगे, जो वो हाँ, हर हाँ। दिन, क्योंकि इतने, मैं कह रहा हूँ इतना तो अगर कोई इंसान चाहे तो एक दिन में 20-30 तो बना नहीं सकता, हाँ, पॉसिबल हाँ। नहीं है। लेकिन वो जैसे लगाता था, तो इसका मतलब ये कितने बड़े सर्कल पे रैकेट घूम रहा है उनका, है ना? जी, जी। हाँ, अच्छा समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, तो लेकिन मतलब मुझे बहुत ज्यादा, मैं सच में सरप्राइज हूँ। तो हाँ। ये बात क्या सच है ये कि 20 लाख रुपए तक भी कोर्स बेचते हैं ये लोग? हाँ, हाँ सर, है। अच्छा जी, मतलब ऐसा उसमें क्या बेचते हैं भाई? सर मैं आपको डिटेल सेंड कर सकता हूँ हर कोर्स की प्राइस का। आप प्लीज मेरे पास डिटेल भेजना भाई, मैं हाँ, तो यही मतलब। नंबर पे मैं सेंड करूंगा, और मैंने जो अमाउंट पे किया है वो हाँ भी मैं आपको सेंड करूंगा, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप प्लीज मेरे पास भेजना यार। मतलब मैं तो हाँ। सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ ये चीज देखकर, कि जी। जैसा आपने बताया कि मतलब ऐसा। बाकी मैं आपकी आवाज जरूर लोगों तक पहुंचाऊंगा भाई। जी सर। आपको हाँ। कोई डर तो नहीं है ना इस चीज से? नहीं, नहीं सर, मेरे को कोई डर नहीं है इस चीज के लिए। तो अब वो शुभम जो आप कह रहे थे कि अब वो आपको कॉल नहीं करता, वो अब आपको रिस्पॉन्स देता, अब बिल्कुल आप, नहीं। तो आपने उसे कहा होगा कि भाई ये मेरे पे लोन कैसे चढ़ गया केवाईसी के चक्कर में, तो आपने हाँ, कहा नहीं एक बार भी मैंने उन कहा लोगों तो से? सर, लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहा था मेरे को। अच्छा, मतलब उन्होंने हाँ। रिप्लाई देना भी बंद कर दिया? जी, जी, जी। मतलब अब आपका केवाईसी के चक्कर में लोन करवा दिया उन्होंने? हाँ, जैसे कि जो नए नए बंदे आते हैं वो करीब 1-2 महीने ग्रुप में ये रखते हैं वो, फिर हम्म। एग्जिट कर देते हैं, नए नए लोगों को लेते हैं, फिर जूने लोगों को एग्जिट कर देते हैं ग्रुप में से। ओ हो, अच्छा अच्छा, हाँ, आपको हटा भी दिया? मतलब पहले ग्रुप में डाल रखा था, फिर हाँ, आपको हाँ। हटा दिया ग्रुप में से, जी, जी। जिससे आप दूसरे लोगों को नेगेटिव ना करते हैं इस वजह से? हाँ, हाँ। अच्छा, तो आपने उन लोगों के नंबर स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिए जो आपके पार्टनर थे, जो आपके साथ में ग्रुप में ज्वाइन हुए थे? हाँ, हाँ है मेरे पास, करीब 20 या 30 लोगों का स्क्रीनशॉट है मेरे पास। अच्छा 20 तो आपने आपने कभी उन लोगों से बात नहीं करी कि यार हो सकता है कि मेरे में कुछ हाँ सर, कमी हो? तभी किया था जब भी मैंने ज्वाइन किया था ना, उसके जब मेरे को सर रिजल्ट नहीं मिला था, हाँ। करीब 1 या 1.5 महीने बाद फिर मैंने 4-5 लोगों से कांटेक्ट किया था। अच्छा तो उन लोगों का तो क्या फीडबैक था? सर जैसा मेरा ये हाल था वैसा ही उनको भी था, उनका लोन का ही प्रॉब्लम था। अच्छा, मतलब उनके भी साथ यही सेम स्ट्रेटेजी जी, करी जी। इन्होंने? हाँ, उनको भी, वो मेरा एक दोस्त था, अब वो सर कॉल नहीं उठाता मेरा भी, हम्म फोन ही नहीं लगता उसको, वो करीब शायद बिहार का या कहीं कहीं का था। उससे हम्म। मैंने कांटेक्ट किया था, उनके भी साथ यही प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा। हाँ, वो हम दोनों सर प्रैक्टिस करते थे कॉल पे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे, हम्म। तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता था।
चलो तो मतलब कुल मिलाकर देखिए, मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, देखिए जी। एक तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हाँ, मेरे चैनल को वो स्ट्राइक डाल सकते हैं, मेरे चैनल को हाँ। डिलीट करा सकते हैं, वो जी, बहुत जी बड़े सर। लोग हैं। हाँ, दूसरी हाँ। बात है, फिर भी मैं ये हिम्मत करूंगा अपने चैनल पे, जी। ठीक है। उसके अलावा मेरे ऊपर लीगल नोटिस आ सकता है, कल को कह सकते हैं कि भाई ये बंदा भी आप ही का है और ये हाँ। जानबूझकर झूठ बोल रहा है, तो आपके पास इस चीज के प्रूफ होने चाहिए। देखो अबे भाई, जी सर, हाँ ठीक सर, है ना, सही आप बात है। जो भी हाँ, आप भेज सके प्लीज मेरे पास व्हाट्सअप कर लो, इसी नंबर पे मेरा नंबर आप सेव हाँ। कर लो, ठीक जी, है। जी। जब वीडियो डलेगा तो आपके पास, आपने शायद सब्सक्राइब कर लिया हो चैनल, तो आपके जी, पास कर लिया सर नोटिफिकेशन मैंने। आ जाएगा, नमोकार हाँ, न्यूज चैनल है हमारा, ठीक है ना। हाँ। तो मैं बिल्कुल, मैं देखो बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, बहुत जी, सारे यूट्यूबर संदीप जी के सपोर्ट में आए हैं, लेकिन हाँ। मैं जिस ढंग से मैंने आपसे बातचीत की है, शायद ये लोगों के लिए भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा कि इस तरह से उन्हें डिटेल में जानकारी मिली कि वो लोग फंसाते किस तरह से हैं। जी सर, हाँ। ठीक है ना, तो आप प्लीज मेरे पास वो भेजिए व्हाट्सअप डिटेल, है ना। जी सर, मैं और वो अभी आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आपने 30,000 का आपने बताया आपके पास है, 25,000 का भी है आपके पास। हाँ, मेरे पास सभी एक-एक रुपए का हिसाब का मेरे पास तो स्क्रीनशॉट है, जितना भी पैसा रिकॉर्डिंग, वीडियो आपने दिया रिकॉर्डिंग ना, है। तो प्लीज आप वो स्क्रीनशॉट मेरे पास जरूर भेजिए, क्योंकि वो दिखाना लोगों जी। को जरूरी है, जिससे लोगों को पता चल सके कि ये हो क्या रहा है असल में। और सर मेरे को लीगल नोटिस आया था, वो भी मैं आपको सेंड कर अरे दूँगा। बिल्कुल, वो भेजिए, आप लीगल नोटिस भी हाँ। भेजिए, है ना, जी, जी मेरे पास सर, मैं भेजिए आपको आप। व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। प्लीज प्लीज भेजिए आप मेरे पास। ओके। धन्यवाद भाई। तो दोस्तों आपने सुन लिया अभय कुमार जी ने मैं यहाँ पर क्या बताया। अभय कुमार की उम्र सिर्फ मात्र अभी 20-21 साल की है। अब 20-21 साल का नौजवान कहते हैं हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है, और इस बेरोजगारी का भी फायदा ऐसे चंद लोग उठा सकते हैं। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि एक मुर्दे की खाल को नोचना। जो इंसान पहले ही मर गया, जो पहले ही मरा हुआ है, जो पहले ही गरीब है, उसे और ज्यादा गरीब बना देना, उस इंसान को और ज्यादा नरक में धकेल देना। मतलब ये कितनी शर्मनाक बात है, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। हम भी पैसा कमाते हैं, हम भी व्यापार करते हैं, और अपने व्यापार में झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी कहते हैं सर हमारा इसमें तो 3,000 का खर्चा है, जैसे मेरा चैनल का काम है, हम कवरेज करते हैं, हम बताते हैं जी इस काम में हमारा सर इतना पैसा लग रहा है, हमें तो सिर्फ 500 रुपए बच रहे हैं। हो सकता है हमें वहां पर 1,000 बचते हो, 2,000 बचते हो, हम भी झूठ बोलते हैं, लेकिन किसी इंसान की बद्दुआ नहीं लेते। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। आप लोग भी बहुत सारे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे जिनके पिताजी व्यापार करते होंगे, दुकान चलाते होंगे, लेकिन आप खुद सोच कर देखें कि एक इंसान हमारे देश में मतलब कैसे मोटिवेशन आएगा। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि ये मोटिवेशनल स्कैम है, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, यहां पर लोग मोटिवेशनल स्कैमर हैं। भर भर के मोटिवेशनल स्कैमर आपको दिखाई देंगे। हर कोई अपनी बांसुरी बजा रहा है, हर कोई अपनी ढपली बजा रहा है, हर कोई अपने आप को बेचने में लगा हुआ है यहां पर, कि किसी तरह से वो आप लोगों से खिलवाड़ कर सके, खेल सके। चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे पॉलिटिक्स के नाम पर हो, चाहे व्यापार के नाम पर हो, मतलब हर कोई सिर्फ आपका फायदा उठा लेना चाहता है। ये कितनी गिरी हुई बात है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। मतलब मुझे तो इस चीज के लिए बहुत ही दुख हो रहा है ये सुनकर। और आपने ये भी सुना होगा कि एक कोर्स 20 लाख रुपए तक का भी वो बेच रहे हैं। यार जिसके पास 20 लाख रुपए होंगे, आपको जरूर मतलब आपको लगता है कि यार वो इंसान आपके साथ जुड़ेगा, आपके कोर्स को ज्वाइन करेगा, और क्यों करेगा, किस लिए करेगा। और मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पर भी जो इनके सेमिनार में आकर, इनके इवेंट में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या उन्हें यह नहीं पता कि और लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं इन लोगों के साथ साथ उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि तुम वहां पर जाते हो, पैसा लेकर जाते हो, चाहे अपने रिलेशन के लिए जाते हो, लेकिन वहां पर जाकर तुम बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा दिखाकर अगर ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो उसमें तुम भी उतनी ही भागीदारी हो जितना कि ये व्यक्ति है। दोस्तों आज बस मैं वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। मुझे सच में नहीं पता था कि यार इतना कुछ चल रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा संदीप महेश्वरी जी और उन दो बच्चों का जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी। अगर ये लोग आवाज ना उठाते तो आज हमें भी सच्चाई का ना पता चलता। और आप लोगों से भी ये कहना चाहूंगा, आप जल्दी से जाइए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और वहां पर जो भी आप लोगों के मन में बातें हैं ना भाई, सब कह डालिए। क्योंकि आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं आपकी कहानी भी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे उन लोगों को पता चल सके कि इन लोगों ने आखिरकार आज तक कितने लोगों के घर बर्बाद करे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।